सुसव्य सिद्धे दुर्ममल मनोभवम गदिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिनमो स्वी केवली भणिदम। समय सार के जीवाधिकार में कल के दिन रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए जो उपाय करना पड़ते हैं उसकी चर्चा हुई। ऐसा रत्नत्रय जो भव्य जीव को ही प्राप्त होता है और उसकी प्राप्ति के उपायों में सबसे पहले तो अपने स्वयं के जीव रूपी राजा की पहचान करना पड़ती है। ऐसा भाव हमारे अंदर आना चाहिए कि हमारा अपना तत्व श्रेष्ठतम तत्व है, प्रधान तत्व है, प्रयोजनीय तत्व है और उसमें एक वैभवशाली, समृद्धशाली, सक्षम सम्राट राजा जैसी कल्पना कर लें तो कोई बात नहीं, प्रधान है। उस जीव द्रव्य की पहचान करके, अपने जीव तत्व की पहचान करके उनकी सारी विशेषताओं को अच्छे से जानें, भरोसा करें और उसे प्रसन्न करने के उपाय करें, ताकि राजा यदि खुश हो गया तो तुम्हारा सारा काम बना देगा। ऐसे ही हम और आप भव्यात्मा के भाव को लेकर के इस मोक्ष मार्ग में प्रयासरत हैं, प्रयास जारी हैं। रत्नत्रय की प्राप्ति हो, उस भावना में सुदृढ़ता आए और रत्नत्रय का मोक्ष मार्ग हमारे तुम्हारे द्वारा, सभी के द्वारा निरंतर आगे बढ़ते रहे। आज के दिन अगली गाथा बढ़ रही है। शीर्षक लिखा हुआ है, आत्मा तब तक अज्ञानी रहता है। कब तक अज्ञानी रहता है, इस गाथा में बात बतलाई जाएगी। पहले उच्चारण करेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। कम्मे नो कम्मम्मिह अहमिदि अह कम्चे कम्मे नो कम्मम् जाये सा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदितावो। कम्मे नो कम्मम्मिह अहमिदि अह कम्चे कम्मे नो कम्मम् जाये सा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदितावो। जा, जब तक इस आत्मा की यानी इस जीव की कम्मे नो कम्मम्मिह, कर्म में और नो कर्म में, कम्मे नो कम्मम्मिह, कर्म में और नो कर्म में। कर्म में द्रव्य कर्म और भाव कर्म आ जाते हैं। कर्म में क्या आते हैं? एक मिनट। हाँ, द्रव्य कर्म और भाव कर्म कर्म में लेंगे, नो कर्म में शरीर आदि, ठीक है। तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म, भाव कर्म में क्या लिया जाता है? उत्तर नीचे से आना चाहिए। क्या लिया जाता है भाव कर्म में? राग देश, कासायिक भाव, भाव कर्म में आते हैं। द्रव्य कर्म में क्या आ जाएगा?
ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म, ये द्रव्य कर्म में आ जाएगा। 9 कर्म में क्या आता है? शरीर और सराउंडिंग में और उसके बाहर भी जो भी है सब, शरीर, सामग्रियां, साधन, वस्तुएं, पौद्गलिक सभी पदार्थ, इन 9 कर्म में आ जाता है। तो ऐसे कर्म और 9 कर्म में कोई जीव, कोई आत्मा कैसे परिणाम करता है? अहम, यह मैं हूं। किसमें भावना भा रहा है? कर्म में, 9 कर्म में, भाव कर्म में। मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष के परिणामों को इस रूप में हूं, ये मेरे हैं। ज्ञानावरण आदि 8 कर्म इस रूप में हूं, ये मेरे हैं। या शरीर आदि आएगा इसमें अहम, यह मैं हूं। और अहकम, मुझ में, कम नो कम्मम यदि, कर्म और 9 कर्म है। यह मैं हूं मतलब इस रूप में हूं, और ये मुझ में है। कर्म 9 कर्म मुझ में मतलब मेरे हैं। ऐसा खलु बुद्धि, ऐसी जो खलु यानी निश्चयात्मक बुद्धि होती है, ऐसी मान्यतागत जो बुद्धि होती है, तावो, तब तक, जा ऐसा खलु बुद्धि कहा ना, जा ऐसा जब तक, तो तावो तब तक, जब तक ऐसी बुद्धि रहती है तब तक आचार्य महाराज उसे क्या कहते हैं? अपरिबुद्धो, अप्रतिबुद्ध। अप्रतिबुद्ध हवदी होता है, अप्रतिबुद्ध अज्ञानी, प्रतिबोध से रहित अप्रतिबुद्ध अज्ञानी को कहा गया है। अर्थ देखिए, मिलान करें। जब तक इस आत्मा के ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और रागद्वेषादि भाव कर्म तथा शरीर आदि 9 कर्म में मैं कर्म 9 कर्म हूं, मैं कर्म रूप हूं, मैं 9 कर्म रूप हूं, और ये कर्म और 9 कर्म मेरे हैं। इस रूप में हूं और ये मेरे हैं। अहम इति अहकम च, 2 शब्द आए, अहम इति अहकम च। मैं इस रूप हूं, ये मेरे हैं। ऐसी मान्यता जब तक इस जीव की रहती है तो क्या होगा? मान्यता ही यदि सही नहीं बनी तो आगे की तो बात ही खत्म है। स्वरूप ही उसे समझ में नहीं आया, स्वरूप का निर्णय उसका नहीं हुआ, स्वरूप का निर्धारण उसका नहीं हुआ, तो आगे की चर्चा तो बनेगी नहीं। ऐसी प्रतीति जिसको होती है, रहती है, कैसी प्रतीति? कि मैं कर्म 9 कर्म रूप हूं, या ये कर्म 9 कर्म मेरे हैं, मैं इन रूप हूं, या ये मेरे हैं, तब तक यह आत्मा, यह जीव अप्रतिबुद्ध अर्थात अज्ञानी है। अप्रतिबुद्ध एक अच्छा शब्द आया है। अज्ञानी कहने में थोड़ा बुरा लग सकता है किसी को, कि जब हमारा ज्ञान गुण है तो हमको ज्ञानी क्यों नहीं कहते, अज्ञानी क्यों कह दिया? ज्ञान गुण चला गया क्या? ज्ञान गुण गया नहीं है, ज्ञान गुण विपरीतता में ढला हुआ है। तो अज्ञानी कहने की अपेक्षा अज्ञानी भी कहा है, लेकिन यहां पर अप्रतिबुद्ध कहा है। अप्रतिबुद्ध शब्द का अर्थ क्या?
अब यदि व्याख्या पढ़ो, टीका को लगाओ, तो और गहरे शब्द मिल जाएंगे आपको। आचार्य जयसेन स्वामी अपनी तात्पर्य वृत्ति टीका में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कर्माणि कर्मणि ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मणि रागादि भाव कर्मणि। ये कर्म की व्याख्या हो गई। नो कर्मण्य शरीरादि नो कर्माणि च। इन कर्म और नो कर्मों में अहम इति प्रतीति ही, अहम इति प्रतीति ही, ऐसा क्यों लिखा? इन कर्म और नो कर्मों में मैं अपने रूप प्रतीति करूं। प्रतीति शब्द आता है, अनुभूति शब्द आता है, उसी में अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने ख्याति शब्द भी दिया है। आत्मख्याति टीका, तो आत्मख्याति का मतलब आत्मा की संवित्ति, आत्मा की अनुभूति। हाँ, श्रद्धा कहो, प्रतीति कहो, संवित्ति कहो, अनुभूति कहो, ये शब्द गहराते जाते हैं। शब्दों का अपना अपना भाव बनता है। जैसे विश्वास कहो तो एक अलग भाव प्रकट होता है। श्रद्धान कहो तो श्रद्धान और विश्वास में थोड़ा अंतर कर लेते हैं। फिर समर्पण कहो तो उसी लाइन में है, पर समर्पण और गहरे में चला जाता है। ऐसे ही यहां पर प्रतीति कही, अहमिति प्रतीति। इन कर्म और नौ कर्मों में मैं पना, इस रूप अपने को मानना। अहकम च कर्म नो कर्मेति प्रतीति यथा घटे वर्णादियो गुणा घटाकार परिणत पुद्गल स्कंदाश्य वर्णादि सूचे घटिति अभेदेन। वही बात कही, जैसे कि घड़े में वर्णादि गुण और घटाकार परिणत पुद्गल स्कंद होते हैं, अतः वर्णादिक में जब तक घट इस प्रकार की अभेद प्रतीति होती है, तब तक जा ऐसा खलु बुद्धि, यह उसकी बुद्धि शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जिन परमात्म वस्तुना एक बुद्धि। क्या कहा? जब तक यह जीव घटपट आदि वर्णादिक में अभेद प्रतीति करता है, अर्थात कर्म और नौकर्म, घटपट आदि नौकर्म में अभेद प्रतीति करता है, उसी प्रकार कर्म नौकर्म के साथ भी एक शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव निज परमात्मा की रूपता रूप स्पष्ट बुद्धि बनी रहती है। इसी रूप मेरी आत्मा है, इसी रूप मेरी आत्मा है, मैं इस रूप हूं, तब तक अपरिबुद्धो तावो अप्रतिबुद्धा। अप्रतिबुद्धा स्वसंवित्ति शून्यो बहिरात्मा। अप्रतिबुद्ध का अर्थ क्या लिखा टीका में? स्वसंवित्ति शून्यो, अपने अनुभूति से रहित। अब जो अपनी अनुभूति से रहित हो गया तो उसको क्या कह दिया? बहिरात्मा। समय सार के गाथाओं के और उसकी व्याख्या में लिखी गई टीकाओं के शब्दों को बहुत सावधानी से समझना पड़ता है। बहिरात्मा शब्द सामान्य परिभाषा में अलग मिलेगा, लेकिन समय सार में यदि बहिरात्मा शब्द आया है तो वो सामान्य परिभाषा वाला शब्द नहीं है, वो विशिष्ट परिभाषा वाला शब्द है। सामान्य से बहिरात्मा किसे कहते हैं बताओ? बहिरात्मा किसे कहते हैं?
बोलो जल्दी, बहिरात्मा किसे कहते हैं? हंसने से क्या होता, बोलो ना। देह जीव को एक गिने, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। प्रारंभ से यदि हम छोटे छोटे ग्रंथों को अच्छे से पढ़ते तो यही आगे बेस बनते हैं, आधार बनते हैं। छह ढाला अच्छे से तैयार कर लो, तत्वार्थ सूत्र अच्छे से तैयार कर लो, रत्नकंडक अच्छे से तैयार कर लो, द्रव्य संग्रह अच्छे से तैयार कर लो, जैन सिद्धांत के 4 पिलर, हाँ खंबे, इसी पर जैन धर्म जैन सिद्धांतों का भवन खड़ा होगा। अब तैयार तो करो। पढ़ते हैं पर पकड़ने के रूप में नहीं पढ़ते हैं, हर चीज की पकड़ होना। डेफिनेशन यदि आपको याद नहीं रहता है तो आप ना तो विषय पकड़ पाएंगे और ना बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी व्याख्या को कर पाएंगे। किसी को समझाने के लिए पहले अपने पास में पारिभाषिक लक्षण होना चाहिए, इसका डेफिनेशन क्या है। अब बहिरात्मा शब्द यहां पर आ गया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की व्याख्या में बहिरात्मा शब्द की अलग ही परिभाषा है, अज्ञानी शब्द की अलग ही परिभाषा है। लेकिन छह ढाला में कहें या करणानियों की चर्चा में कहें या श्रावकाचारों में कहें तो उसमें बहिरात्मा शब्द की परिभाषा अलग बनती है। श्रावकाचार आदि ग्रंथों में जहां गुणस्थान परक चर्चा की जाती है वहां बहिरात्मा मिथ्या दर्शन की भूमिका में मिथ्या दृष्टि को बहिरात्मा कहा गया, अर्थात प्रथम गुणस्थान की भूमिका में मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है, जो देह जीव को एक गिन रहा है, देह और जीव को एक मान रहा है, वो मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा। अब यहां पर आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं कि जो स्वसंबित्ति से शून्य है सो वो बहिरात्मा हो गया। अब मतलब यह है कि स्वरूप निर्धारण करने के साथ साथ सम्यक दर्शन की भूमिका बनने के साथ साथ बनने के बावजूद भी, रत्नात्रय की भूमिका बनने के बावजूद भी यदि वह अपने ध्यान में अपनी भूमिका में नहीं है तो उसे भी अप्रतिबुद्ध अर्थात स्वसंबित्ति शून्य बहिरात्मा अज्ञानी कह दिया जाता है।